सो फाइनली जो मैंने बुक है साइंस की वो पूरी कंप्लीट कर दी है। काफ़ी टाइम लगा मेरे को बुक बनाने में, लेकिन मैं अपनी बुक इतनी अच्छे तरीके से बनाता हूँ ताकि आपके एग्ज़ाम में जिस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएँ आप उनको छोड़ के ना आएँ, क्योंकि एग्ज़ाम में आ रहे हैं कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन। तो ऐसे में आप अगर पीसीएम की तैयारी करते हो, आप इसकी फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी की अगर आप तैयारी करते हो, तो आप तैयारी इस तरीके से करो कि आप उसको एग्जाम में करके भी आओ। अगर ऊपर ऊपर से करके आना है फिर उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो बुक बिल्कुल इतने अच्छे तरीके से मैंने कंपाइल की है कि उसमें आपके सारे क्वेश्चन लगभग कवर होंगे। 95 से लेकर 98% आपके क्वेश्चन कवर होंगे। जो 1-2% क्वेश्चन है वो कई बार अनएक्सपेक्टेड आ जाते हैं। कई बार +1 +2 के जो आपके क्वेश्चन हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से पूछे जा सकते हैं, या फिर कभी आपका सन पूछ लिया जाता है, ठीक है, कि किस ईयर में ये वाली थ्योरी जो है वो आई थी। तो कई बार अनएक्सपेक्टेड आ जाते हैं, लेकिन मैं ये कहूँगा कि आपको सिर्फ उन क्वेश्चनों के चक्कर में आपको बाकी का जो पार्ट है उसको छोड़ के नहीं आना है। मतलब अगर आप वो सब करने बैठे ना +1 +2 की केमिस्ट्री, फिर तो आप मतलब ये लगा लीजिए आपका जीके पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि वो इतनी ज़्यादा डिटेल में है। और आपको अगर एग्जाम में मतलब जैसे 40 शिफ्टें में, मतलब सीजीएल 2022 का जब आपका एग्जाम हुआ था, 23 का हुआ था, तो 40 शिफ्टें थी, 39 शिफ्टें। तो उसमें से किसी शिफ्ट में एक आधा क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, बाकी रेस्ट ऑफ द केमिस्ट्री सारी वैसे ही पूछी जाती है जो आपकी 10th लेवल तक की होती है। ठीक है, तो ऐसा कुछ जरूरी नहीं है कि आपको वो सारी +1 +2 की केमिस्ट्री जो है वो रटनी है। अगर आप उसको करने बैठो तो आप कर भी नहीं पाओगे आप उसको। लेकिन ये वाली बुक मैंने इतनी अच्छे तरीके से कंपाइल किया कि जितने भी आपके स्टेट लेवल के एग्जाम है, आपके एसएससी के एग्जाम है, इवन आपके यूपीएससी में भी जो आपके पूछे जाते हैं उस लेवल तक मैंने इसमें सारा डाला हुआ है। केमिस्ट्री, बायोलॉजी और आपका फिजिक्स। इसके अलावा मैंने कंप्यूटर की बहुत बेस्ट बुक बनाई है, इकोनॉमिक्स की बनाई है, हिस्ट्री की बनाई है, विद एमसीक्यू सारे टॉपिक वाइज मिलेंगे। और पुराने जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सारे आपको इसमें देखने को मिलेंगे। ये टॉपिक हैं जो आपके आपको दिख रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए रसायन विज्ञान, और यकीन मानिए बहुत अच्छे तरीके से, और इसको दोनों ही ले सकते हैं, बाइलिंगुअल है, हिंदी इंग्लिश दोनों में ही आप इस तरीके से आप इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, मतलब इसको जब आप पढ़ोगे ना तो आप खुद ही चीज़ों को समझने लगोगे। मतलब ऐसा नहीं है कि आप इसमें से पढ़ के आपको बिल्कुल एक नई चीज़ लगेगी। बिल्कुल मैंने इस तरीके से इसमें चीज़ें जो है वो डाली हैं कि आपको पढ़ के सारी चीज़ें जो है वो समझ आती रहेंगी। और बहुत ही कलर्ड अट्रैक्टिव मैंने इसमें डायग्राम्स लिए हैं, टेबल्स लिए हैं, ठीक है, ताकि आपके एग्जाम में एक बहुत अच्छी ग्रिप बने। मैं कहूँगा दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट बुक जो मैं आप लोगों के लिए बना सकता था। तो और मैं आपको ये भी कहना चाहूँगा कि आपके ऐसे कुछ यूट्यूबर्स हैं, मैं ठीक है किसी का नाम नहीं लेना चाहूँगा, हैरान हूँ मतलब मैं ये देख करके कि मतलब किस तरीके से यार वो लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। अगर आप ठीक है, अगर आपने उनकी वो बुक्स देखी हैं तो आप खुद कहोगे कि क्या बंदे ने मेहनत कर रखी है। मतलब थोड़ी बहुत ही तो यार बंदा मेहनत कर ले, बिल्कुल एज इट इज़, बिना अपना दिमाग लगाए। मतलब इतने कम टाइम में मैं भी सोचूं यार बुकें कैसे तैयार हो जाती हैं लोगों की इतनी कम टाइम में। मुझे तो इतना टाइम लगता है, 6 महीने लग जाते हैं एक बुक तैयार करने में, रिसर्च करके बनाता हूँ पूरी। तो वो लोग कैसे यार 10-10 15-15 दिन में बुक्स बना लेते हैं। तो मतलब पूरा का पूरा कॉपी पेस्ट वो लोग कंटेंट अपनी बुक्स में पेस्ट कर देते हैं, कॉपी करके, ठीक, अलग अलग वेबसाइटों से उठा करके। तो मतलब उस चीज़ का मेरे हिसाब से तो कोई फ़ायदा नहीं है यार। उस बुक से आप क्या ही पढ़ के क्या ही कर लोगे आप उस बुक से। तो ऐसा यार मतलब खिलवाड़ है यार ये बच्चों से, और उनको लूटने वाला काम किया जा रहा है। ऐसा उनको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अगर बना रहे हो आप तो इस तरीके से कंटेंट बनाओ कि हाँ वाकई में लगे कि भी हाँ बंदे ने मेहनत की है और बहुत अच्छा जो कंटेंट है वो प्रोवाइड किया हुआ है। हर चीज़ के आपको इसमें रीज़न मिलेंगे कि किस तरीके से है। तो मतलब दिस इज़, मैं आपको कहूँगा ना यूट्यूब पे आपको ऐसी या फिर किसी भी मतलब जो चैनल वाले ने इस तरीके की आपको बुक बना के दी हो, मैं एश्योर करता हूँ आपको ऐसी बुक आपको नहीं मिलेगी। क्योंकि इसमें मैंने अपनी पूरी जहाँ से भी मेरे को बेस्ट कंटेंट खुद समझ के यूट्यूब की मदद से बुक्स की हेल्प लेकर के मैंने जितना अच्छा कंटेंट इसमें पुराने जितने क्वेश्चन पेपर में इसमें डाल सकता था मैंने डाले हैं। और मैं इसके लेक्चर्स अब आपको करवाना शुरू करूँगा, ठीक है, ताकि एक आपकी अच्छी ग्रिप बने, ठीक है, ताकि आप जब करो तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इसके बाद बायोलॉजी का रिव्यू है और उसके बाद फिजिक्स का रिव्यू। सो फाइनली मैंने फिजिक्स की बुक भी आप लोगों के लिए कंप्लीट कर दी है। इस फिजिक्स की बुक में मतलब ये अलग तरीके की बुक है, बिल्कुल रिसर्च करके बनाई है कि आपके काफ़ी सारे एग्जाम जो हैं वो इसमें कवर हो सकें, चाहे आपके स्टेट लेवल के एग्जाम हो या फिर आपके एसएससी के हो, रेलवे के, उन सबके लिए बहुत ही बेस्ट तरीके से मैंने ये बुक कंपाइल की है। इसमें मतलब आपको जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो सारे मैंने इसमें डाले हैं। ये जितने टॉपिक आपको दिख रहे हैं ये बहुत अच्छे तरीके से मैंने इसमें डाले हैं, और बिल्कुल ये एग्ज़ाम ओरिएंटेड कंटेंट और इस तरीके से बनाई है कि आपको वाकई में इसको पढ़ने में बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। और इतने अच्छे तरीके से मैंने इसमें थ्योरी जो है वो डाली हुई है, मतलब आप काफ़ी अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। इसको पढ़ने के बाद आप डेफिनेटली एग्ज़ाम में बहुत ही अच्छे मार्क्स आप लेके आएंगे। इसमें मैंने लगभग सारी चीज़ें जो हैं वो कवर की हैं, उनको अच्छे से बताया है ताकि आप पढ़ पाओ। यहाँ पे आप देखिए इस तरीके से मैंने बायोलॉजी की बनाई है। देखिए अलग है ये बुक,
ऐसा नहीं है कि बाकी जगह से आपको वो बुक मिल गई, उस तरीके का कंटेंट इसमें नहीं मिलेगा। एक तो तीनों कंबाइंड डाल दूँगा। बायोलॉजी का भी मैंने कंप्लीट कर दिया है, फिजिक्स का भी कंप्लीट कर दिया। देखिए पूरे 6 महीनों से लगा हुआ हूँ मैं बुक बनाने में, तो इसलिए टाइम लगता है, लेकिन बुक बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि ऐसे ही बुक बना दी है, बिल्कुल मेहनत करके किसी चीज़ रिसर्च करके बनाई है और काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन की है, ठीक है। आपको मतलब बहुत अच्छे तरीके से, जहाँ से मेरे को बेस्ट से बेस्ट चीज़ें मिली वहाँ से मैंने आपको ये कंटेंट जो है वो आपको यहाँ पे तैयार किया है। एक दो यूट्यूबर्स जो हैं, ठीक है, जिन्होंने ऐसे ही चीज़ें डाल दी और उसके कोर्स काफ़ी पिक रहे हैं, मुझे नहीं पता कि, और कुछ भी नहीं है उस बुक में यार, मतलब 30-40 पेज की है। अभी जैसे ये वाला क्वेश्चन है, देखिए कितने अच्छे तरीके से मैंने एक्सप्लेन किया है। जो लिफ्ट वाला कॉन्सेप्ट है, जो एग्जाम में डेफिनेटली आता ही है, देखिए जब लिफ्ट रुकी होती है, व्हेन देयर इज़ नो एक्सीलरेटेड मोशन, सो कोई भी सूडो फोर्स एक्सपीरियंस नहीं होता ऑब्जर्वर के द्वारा, तो जो आपकी वेट होता है वो आपका नॉर्मल रिएक्शन होता है। देखिए एक नॉर्मल कंडीशन में आपका क्या होता है, यहाँ पे अगर आपका ग्राउंड लेवल है, ठीक है, अगर आपका एक नॉर्मल कंडीशन पे जैसे ये ग्राउंड है, यहाँ पे आपका कोई ऑब्जेक्ट है, तो वो उसका कुछ मास होगा m, जो एक्चुअल में मास होता है उसका। वेट और मास में डिफरेंस होता है। वेट क्या होता है आपका, जब उस पर ग्रेविटी एक्ट करती है g, जो उसको अपनी तरफ आकर्षित करती है, और मास के साथ मल्टीप्लाई होकर के वो वेट बन जाता है mg। मास जो होता है वो एक्चुअल में आपका वजन होता है, जो एक्चुअल में आपका मास होता है। और ये एक नॉर्मल रिएक्शन लगाता है r, ये है रेस्ट केस में, जब बॉडी रेस्ट पे होती है तो उसका जो नॉर्मल रिएक्शन होता है वो mg होता है, विच इज़ इक्वल टू mg। मतलब बॉडी जो होती है एट रेस्ट पे, जो आपकी नॉर्मल रिएक्शन होती है वो mg, मतलब नेट फोर्स क्या लग रहा है, 0 लग रहा है। कोई भी फिजिक्स में एक चीज़ देखेगा, जब भी आपका फोर्स अनबैलेंस्ड हो तभी एक मूवमेंट होती है, तभी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। अगर कोई मोशन है, अगर कोई नेट फोर्स है, तो वही लिफ्ट वाला कॉन्सेप्ट भी बिल्कुल वैसा सही है। अभी देखिए जब लिफ्ट आपकी क्या है, ऊपर की तरफ जा रही है, अगर लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रही है तो जो आपका रिकॉर्डेड वेट होता है वो आपका क्या होता है, ज़्यादा होता है। जो आपका अपरेंट वेट होता है रियल वेट से ज़्यादा होता है। जब आप एक लिफ्ट जो कि ऊपर की तरफ जा रही है, उसमें अगर आप एक वेइंग मशीन रखोगे और उसके ऊपर आप चढ़ोगे ना, तो उसमें आपका वेट ज़्यादा प्रतीत होगा। होता क्यों है वो देख लीजिए। देखिए जब भी आपकी बॉडी ऊपर की तरफ मूव करेगी तो उसमें 2 फोर्सेस होंगी, ठीक है। ऐसे लिफ्ट है, ऊपर की तरफ जा रही है, देखो एक तो होता है आपका वेट जो डाउनवर्ड लग रहा है, एक नॉर्मल रिएक्शन जो ऊपर की तरफ होती है, ठीक है, और एक्सेलरेशन हो रहा है ऊपर की तरफ। अब ये जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है ना, नेट फोर्स की वजह से होता है। हम मूव कहाँ कर रहे हैं, ऊपर कर रहे हैं, हमारी जो नेट मूवमेंट है वो अपवर्ड है। तो नेट मूवमेंट अपवर्ड कौन सी होगी, r माइनस mg, यही हमारी नेट फोर्स होगी जो ऊपर की तरफ होगी, क्योंकि mg वाला कंपोनेंट चाहता है कि इसको नीचे लेके जाए और नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ है, बट एक्चुअल में मूवमेंट ऊपर की तरफ हो रही है, मतलब देयर इज अ नेट फोर्स टुवर्ड्स अपर पोजीशन। सो r माइनस mg विच इज इक्वल टू फोर्स जो नेट लग रही है, जिसकी वजह से एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है। सो न्यूटन का सेकंड लॉ, मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है। जब भी किसी बॉडी पर फोर्स एक्ट करता है तो उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है, और उस फोर्स की वैल्यू क्या होती है, मास विच इज प्रोड्यूस्ड बाय सम एक्सेलरेशन। सो r माइनस एम जी इक्वल टू एम में, और जो अपीरेंट वेट होता है वो होता है उसका, वही नॉर्मल रिएक्शन ही होती है आपकी अपीरेंट वेट m इंटू जी प्लस ए। तो ये हो गया आपका आंसर। तो इसी तरीके का कॉन्सेप्ट है जो मैंने बहुत अच्छे तरीके से इसमें आपका करवाया है, और साथ में मैंने इसमें पुराने सारे क्वेश्चन पेपर लिए हैं। इसी तरीके से मैंने बायोलॉजी का भी कंटेंट डाला है, बायोलॉजी का भी है, आप देख लेना, बायोलॉजी का भी है। तो बायोलॉजी की मैंने कंप्लीट कर दी है। प्लेलिस्ट में जाकर के आप लेक्चर भी देख सकते हैं, मैं बाकी लेक्चर्स करवा दूंगा, अभी टाइम नहीं था मेरे पास। और ये जो बुक है ये बहुत ही बेस्ट तरीके से पूरी रिसर्च करके मैंने ये बुक बनाया है। इसका एक एक वर्ड जो है वो काफ़ी अच्छे तरीके से मैंने कंपाइल किया हुआ है, बिल्कुल एग्ज़ाम ओरिएंटेड बुक है। साथ में इतनी अच्छे तरीके से मतलब ईजी टू अंडरस्टैंड लैंग्वेज है, और कॉन्सेप्ट आपके हर पार्ट में कॉन्सेप्ट क्लियर करे जा रहे हैं इसमें, ठीक है। बहुत ही ब्यूटीफुल डिज़ाइंड इसमें डायग्राम्स हैं, डायग्राम्स भी बहुत ज़्यादा बेस्ट तरीके से मैंने इसमें बनाए हैं। हर पार्ट में आपको डायग्राम इसमें दिखेंगे, और ये इतने सारे टॉपिक हैं इसमें। और आप ये पैटर्न देख ही रहे हैं, CGL का हो गया, CPO का हो गया, CHSL का हो गया, RRB NTPC का हो गया, और ये RRC का हो गया, GD कांस्टेबल का हो गया, CHSL का हो गया, MTS का हो गया, हरियाणा के एग्जाम होंगे। बायोलॉजी के बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अब बायोलॉजी के डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं पूछे जा रहे हैं, और कॉन्सेप्ट अगर आप क्लियर करोगे तभी एग्जाम में जितने मर्जी क्वेश्चन आ जाएँ आप उसका आंसर कर पाओगे। बिना कॉन्सेप्ट क्लियर करे आप क्वेश्चन नहीं अटैम्प्ट कर पाओगे। बायोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है, उसमें कितने सारे MCQ बना लो वो ख़त्म ही नहीं होंगे, चाहे 10,000 बना लो। तो ऐसे में आप अगर कॉन्सेप्ट क्लियर करते हो तो फिर आप जितने मर्जी क्वेश्चंस उसके अटैम्प्ट कर पाओगे। तो एक बार मैं PDF आपको दिखा देता हूँ। इसमें सारे के सारे जो MCQ विद प्रॉपर एक्सप्लेनेशन, मतलब हर पार्ट के थ्योरी के साथ बिल्कुल बाइलिंगुअल है, ठीक है। आपको मेरे ख्याल से इससे बेस्ट बुक आपको कहीं पे भी चले जाना, इससे बेस्ट बुक शायद ही आपको मिले, इससे बेस्ट बुक, ठीक है। और बिल्कुल ऐसे बनाई हुई है
कि आपको पढ़ने में भी मज़ा आएगा और आपके कॉन्सेप्ट भी साथ में क्लियर हो जाएंगे। और ब्यूटीफुली डिपिक्टेड डायग्राम्स के साथ बनाई है, बहुत रीज़नेबल प्राइस में है, मेहनत बहुत लगी है मेरे को बनाने में बहुत ज़्यादा। और मैं आपको गारंटी देता हूँ कि एग्ज़ाम में इस तरीके की जो भी क्वेश्चन आ जाएंगे आप छोड़ के ही नहीं आओगे। हर पार्ट का, हर तरीके का क्वेश्चन जो है वो आपको इसमें मिलेगा। मैंने इसमें कोई टॉपिक भी नहीं छोड़ा है, लगभग मैंने सारे टॉपिक इसमें करवाए हुए हैं। जितना बेस्ट तरीके से मैं एक्सप्लेन कर सकता था मैंने ये एक्सप्लेन किया, और आपको पढ़ के ही ये सारी चीज़ें जो हैं वो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। अगर आप ये PDF लेना चाहते हैं, इतनी बेस्ट PDF आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगी, मैं आपको श्योर करता हूँ। बहुत टाइम लगा है मेरे को PDF बनाने में, एग्जाम में एक भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आओगे, इस चीज़ की मैं आपको गारंटी देता हूँ। हर रोज़ एक टॉपिक पढ़िएगा, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, पढ़ते रहिए, ख्याल रखिए। ऑल द वेरी वेरी बेस्ट, गॉड ब्लेस यू ऑल।